नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो? मज़े में? आज के वीडियो में गद्य 12 रानी का अभ्यास करेंगे, जिनके लेखिका है महादेवी वर्मा। इस गद्य में एक घोड़ेसवारी की बात की है। देखते हैं हम गद्य रानी। गधे पर सवार अंग्रेज बच्चों को देखना। महादेवी वर्मा इंदौर में रहती थी, तब अंग्रेज बच्चों को गधे पे सवार होकर देखती थी, तो उस असमंजस यानी कि अचरज में पड़ जाती। वो सोचती कि गधे पर बैठना तो क्या होता है, अपराधियों को बैठाया जाता है। लेकिन उनकी शंका नौकर रामा ने दूर की। नौकर रामा कहता है कि विलायत यानी कि इंग्लैंड में इन्हें गधे पर बैठकर दंड देकर भारत भेज दिया है। ऐसा नौकर रामा महादेवी वर्मा को समझाता है। महादेवी वर्मा घोड़े पर बैठने की इच्छा रखती है। अपने बाबूजी से कहती है कि हमें भी घोड़े सवारी करनी है, हमें भी घोड़ा दिलाइए। तब बाबूजी कहते हैं कि क्या सफेद टट्टू पर बैठोगे? महादेवी ने कहा, सफेद टट्टू तो गधा होता है और गधे पर तो अपराधियां बैठते हैं। जो दंड पाने वाले हैं उसे बिठाया जाता है। आखिरकार महादेवी वर्मा की जो इच्छाएं थी वो पूरी हुई, यानी कि एक रानी नाम की घोड़ी लाई गई। बाबूजी यानी कि महादेवी वर्मा के पिताजी, उन्होंने एक रानी नाम की घोड़ी लाई। उनका नाम यानी कि घोड़ी का नाम रानी यानी कि ताज रानी था। उसके लिए एक छुट्टन नामक साइस भी रखा गया। साइस यानी कि घोड़े की रखवाली करने वाला। पहले तो बच्चों को घोड़ी से लगाव नहीं था, धीरे धीरे घोड़ी से लगाव हो गया, यानी कि रानी से लगा हुआ और उनके बीच मित्रता हो गई। रानी की बात करूं, रानी का सौंदर्य, तो रानी बहुत सुंदर घोड़ी थी। उसके चमकदार रंग पर दृष्टि पड़ते ही फिसल जाती थी। उसका चॉकलेटी रंग, झूलता अयाल, अयाल यानी कि घोड़े की गर्दन पर जो बाल होते हैं उसको अयाल बोलते हैं। पारदर्शी जैसी आंखें, लाल जीभ, गुलाबी होठ, मोरसल सी पूंछ और घटा हुआ आकर्षक शरीर था। ये रानी का सौंदर्य दिखाया गया है। आखिरकार हमने देखा कि रानी और महादेवी वर्मा के बीच मित्रता बन गई। अब मित्रता बनते ही बच्चे रानी से हिल मिल गए। उसके शरीर पे खेलते, लिपटते, झूलते, उसके अयाल से फूल खोजते। रानी उसकी मित्र बन गई। हिन हिनाकर बच्चों को खुश किया करती थी। जिन आदि खरीद कर घोड़ी पर सवारी करने का इंतजाम किया गया था, किंतु बच्चे तो बच्चे होते, क्या उन्हें अपनी मनमानी करना चाहते हैं। ऐसे ही एक दिन हुआ। क्या हुआ? रानी की नंगी पीठ पर महादेवी वर्मा बैठ गई। उनके अयाल यानी कि जो उनके शरीर पर गर्दन के बाल होते उसको खींचा। रानी सोचती, रानी को ये पसंद नहीं था। रानी ने सोचा कि बच्चे को घुमा फिरा कर खुश कर देता हूं। लेकिन महादेवी वर्मा के भाई ने एक छंटी यानी कि सोटी लेकर रानी के पैर में मारी, तो रानी को गुस्सा आ गया। रानी इधर उधर भागी और आखिरकार क्या हुआ,
महादेवी वर्मा ने पकड़ना तो चाहा, लेकिन महादेवी वर्मा जमीन पर गिर गई और कुछ दिन तक उन्हें बिछौने पर पड़ा रहना पड़ा। लेकिन महादेवी वर्मा को रानी पर गुस्सा नहीं आया, प्रेम आया, आत्मीयता उनकी कभी कमी नहीं हुई। आगे बात करूं तो महादेवी के भाई के जन्मदिन पर नानी ने शेर के मुंह वाले कड़े भेजे थे। तो क्या किया, बच्चों ने उस कड़े को रानी के कानों में पहना दिया। कुछ दिन बाद देखते हैं तो क्या होता है, उसके कानों से कड़े गायब हो जाते। सब लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन बाबूजी यानी कि महादेवी वर्मा के पिताजी की नजर रानी पर पड़ती है। वह अपने कानों को खुरों से खोदती है और हिन आती है। तब पता चलता है, जमीन खोदते हैं तो क्या होता है, जमीन में से वो कड़े मिलते हैं। सोचते हैं किसी ने किया होगा। आगे की बात करूं तो रानी एक दिन एक छोटे से जीव को यानी कि अपने बच्चे को जन्म देती है। तो सब बच्चे आश्चर्यचकित हो जाते हैं और रामा को पूछने लगते हैं, नौकर, कि ये जीव कहाँ से आया, ये कहाँ था अब तक। तब रामा बोलता है कि ये जीव रानी के पेट में था और खा पीकर मस्त रहा। तब बच्चों को आश्चर्यचकित होते हैं, उनके मन में एक विचित्र ख्याल भी आता है। एक काम करते हैं, साग काटने वाला एक चाकू लेकर रानी को पेट को चीर देते हैं। उनमें से जितने भी जीव है वो बाहर निकाल देते हैं। फिर बाद में एक ख्याल आया कि हम निकाल तो लेते हैं, लेकिन उनके पेट को सिएंगे कैसे। इस विचार से वो पेट को काटने को रहने देते हैं। ऐसे कई कई किस्से रानी के साथ करते हैं, मनाते हैं बच्चे और रानी के साथ आनंद लेते हैं। आखिरकार वो जो बच्चा रानी ने जन्म दिया था, उस बच्चा बड़ा हो जाता है और महादेवी वर्मा उनके भाइयों के साथ खेलने लगता है। रानी के अलावा उनके पास यानी कि महादेवी वर्मा के पास नक्की यानी कि नेवला और रोजी यानी कि कुतिया भी थी, उनके साथ भी रहती थी। विद्यार्थी मित्रों, हमने यहाँ देखा रानी गद्य 12, जिनमें महादेवी वर्मा ने अपनी बचपन की यादें रानी यानी कि ताज रानी जिनका पूरा नाम है, उनके साथ कैसे कैसे पल बिताए, कैसे कैसे किस्से हुए, ये हमने देखा। विद्यार्थी मित्रों, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, वीडियो देखते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।